मैंने वो सीड निगल लिया था जिसे छूने वाला हर इंसान मर गया था और उसे अपने अंदर 18 साल तक संभाले रखा। मेरे पिता ने मरने से पहले बताया था कि जब ये सीड मेरे अंदर स्प्राउट करेगा तब मैं ग्रेट इल्यूजन ट्रिब्यूलेशन से बाहर निकल सकूंगा, लेकिन तब तक मुझे बोलना नहीं था, एक भी शब्द नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं मुंह खोलता आसमान से हेवनली लाइटनिंग गिर पड़ती। इसलिए 18 साल तक सबने मुझे गूंगा और बेवकूफ समझा और कल वो आखिरी दिन होने वाला था। लेकिन उसी दिन मेरी मंगेतर जेंग लक्सन ने अचानक एक बड़ी तलवार उठाई और अपनी गर्दन पर लगाते हुए चिल्लाई, मैं लिंग चेन से शादी करने से बेहतर मर जाऊंगी। उसके पिता बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। उनकी नजरें धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। बाहर से मैं ठीक ठाक दिखता था, लेकिन उनकी नजर में मैं बस एक गूंगा कचरा था जिसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं था। जबकि जंग लुक्सन 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली थी और स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के एक एल्डर की डायरेक्ट डिसिप्लिन बन चुकी थी। हम दोनों अलग अलग दुनिया के थे। तभी जेंग जेना ने कहा, अगर यही नहीं हो सकता तो रयू को उससे शादी करा दो। ये सुनते ही पूरे जंग फैमिली की नजरें जंग रूह पर टिक गईं। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी, लक्सेन से भी ज्यादा सुंदर, लेकिन एक कॉन्कुबिन की बेटी होने की वजह से फैमिली में उसका दर्जा बहुत नीचा था। जेंग रू की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे मत भेजिए। जेंग जूनिया ने भारी सांस ली और सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पिता को घुटने टेक कर भीख मांगनी होगी? ये सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से बोली, पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मैं शादी करूंगी। उसने हाँ तो कह दी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और शिकायत थी। चेंग जेना तुरंत राहत की हंसी हंसा और बोला, लिटिल चेन, तुम्हें क्या लगता है? मैं छोटे से आंगन में चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा था। मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि जेंग फैमिली का कभी इरादा नहीं था कि लक्सन मुझसे शादी करे। शुरू से उन्होंने जेंग रयू को बलिदान बनाने की योजना बना रखी थी। मैंने शांति से वो कागज और ब्रश निकाला जो मैं हमेशा साथ रखता था और लिखा, अंकल जांग को रुए को मजबूर नहीं करना चाहिए। जांग फैमिली ने मेरी 10 साल देखभाल की। आज मैं ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस करता हूँ। वैसे भी मेरा इरादा यही था। 10 साल पहले मेरे पिता ने जंग फैमिली के मुखिया की जान बचाई थी और उसके कुछ ही समय बाद वो खुद चले गए थे। 3 साल पहले मेरे अपने पिता भी गुजर गए और उसके बाद से जेंग फैमिली धीरे धीरे मेरे प्रति ठंडी होती गई। अब जाने का वक्त आ गया था। नोट पढ़कर जेंग जेना खुश हो गया। वो मुझे बहुत पहले से निकालना चाहता था, लेकिन लोक लाज की वजह से खुलकर नहीं कर पाया था। मैं उसके मन की बात समझ सकता था। उसकी नज़र में मुझसे बेटी की शादी करना उसका भविष्य बर्बाद करना था। मैंने चुपके से जुंगरुए की तरफ देखा जो सिर झुकाए चुपचाप रो रही थी और मुझे बस एक लंबी सांस आई। अगर आज मैंने उसे बचा भी लिया तो इस फैमिली में उसका भविष्य शायद और भी बुरा हो जाता। जुंगरुए ही एकमात्र इंसान थी पूरी जुंग फैमिली में जिसने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार किया था। पिता के जाने के बाद मैं दुख से बीमार पड़ गया था, लेकिन जेंग फैमिली को जैसे दिखता ही नहीं था। सिर्फ जेंग रयू ने मेरे पास रहकर मेरी देखभाल की थी। मैं उसे इस तरह पीछे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए आखिरकार मैं रुकने के लिए तैयार हो गया। ये सुनते ही जुंग जेना की आंखें चमक उठी और वो जल्दी जल्दी शादी का इंतजाम करने की सोचने लगा। जुंग रुए ने आंखें पोंछी और लाल आंखों से मेरे पास आई और बोली, मेरे साथ आओ, कुछ कहना है। मैं चुपचाप उसके कमरे तक उसके पीछे गया। कमरा बेहद सादा और जर्जर था। उसने एक डेस्क खोली, ड्रॉर से टूटे फूटे चांदी के टुकड़ों से भरी एक छोटी थैली निकाली और गंभीरता से मुझे देखते हुए कहा, ब्रोदर, या तुम्हें हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। वो सच में नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो, बस अहसान फरामोश कहलाने से डरते हैं। जैसे ही मेरी बहन चिंगुआन सेक्ट में चली जाएगी वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। ये पैसे लो और जेंग फैमिली छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जिंदगी जियो। मैंने फिर ब्रश उठाया और लिखा, और तुम? ये सुनकर उसका गला भर आया। उसने कहा, ये मेरा घर है, चाहे जितना बुरा करे मैं नहीं जा सकती। बोलते बोलते उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैं धीरे से आगे बढ़ा, उसके सिर पर हाथ रखा और 18 साल में पहली बार बोला, अब से मुझे पति बुलाना। चुंगरोवे ने झटके से सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बोल सकते हो, तुम गूंगे नहीं हो, मैंने शांति से कहा। मैंने कब कहा था कि मैं गूंगा हूं? वो मुझे टकटकी लगाए देखती रही। इतने वक्त तक नाटक करते रहे, लेकिन क्यों? मैंने हाथ पीठ पर बांधे और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसी पल बाहर आसमान में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और 2 हेवनली लाइटनिंग स्ट्राइक्स सीधे जंग रेजिडेंस पर गिरी। पूरी फैमिली घबराकर बाहर भाग गई। जुंग रुए भी बुरी तरह डर गई, लेकिन मेरा चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। मेरे बोलते ही मेरा ऑरा लीक हुआ था और उसी ने हेवनली लाइटनिंग को खींचा था। मेरा एक्सप्रेशन देखकर जांग रुए के चेहरे पर उदासी आ गई और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। जल्दी से सामान बांधो और चले जाओ। अगर लू यिंगवांग को पता चला कि तुम इतने समय से नाटक कर रहे थे तो वो तुम्हें परेशान करेगी। लेकिन मैंने शांति से सिर हिलाया। मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने तुरंत होंठ फुलाकर कहा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट तो मुझसे भी बुरा है। मैंने बस मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा, शांत और दृढ़। और पता नहीं क्यों
जेंग रियू उस नजर में एक ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर खुद ही कांप उठी। उसने शर्माते हुए वो थैली मेरे हाथों में ठूंस दी, चेहरे पर हल्की लालिमा लिए धीरे से बोली, रख लो, दहेज समझ लेना। उसके वो शब्द कानों में पड़ते ही मेरे सीने में एक ऐसा एहसास उमड़ा जिसे बयान करना मुश्किल था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई लड़की अपनी पूरी जमा पूंजी मेरे हाथ में देकर कहेगी कि मुझसे शादी करो। उसने धीरे से आगे बढ़कर मेरे कपड़े सीधे किए और बोली, अंकल लिंग गरीबी में रहे, कुछ नहीं छोड़ गए तुम्हारे लिए। ये पैसे ज्यादा नहीं हैं लेकिन काम आएंगे। उस पल मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसकी पतली कमर थाम ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जुंगरुए का पूरा चेहरा लाल हो गया, उसका बदन इतना अकड़ गया कि वो हिल भी नहीं पाई। मैं बस उसे देर तक यूं ही थामे रहा। फिर जैसे उसे होश आया, घबराहट में उसने मुझे धकेला और हकलाते हुए बोली, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। और जैसे किसी डरावनी चीज से भाग रही हो वो कमरे से निकल गई। उसकी जाती हुई पीठ देखते हुए मैंने धीरे से वो थैली वापस टेबल पर रखी और मन में खुद से वादा किया, जंगरियू, एक दिन मैं तुम्हें सम्मान के साथ ब्याह कर लाऊंगा। उधर लियू यिंगवांग के कमरे में एक और साजिश पक रही थी। लूजंग गुस्से में चिल्ला रहा था, आप सच में कजन रियू की शादी उस कचरे लिन चेन से कर रहे हो? इसे रद्द करो और उसे मुझसे शादी करने दो। लूजेंग लियू यिंगवांग का भतीजा था, 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जीनियस, 20 साल की उम्र में ची रिफाइनमेंट के 5वें लेयर तक पहुंच चुका था। लियू यिंगवांग ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बाकी मामलों में जो मर्जी करो लेकिन इसमें गलती मत करना। लेकिन लूजेंग का दुखी चेहरा देखकर उसका मन पिघल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर लिंग चेन अचानक मर जाए? लूजेंग तुरंत समझ गया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई और उसने कहा, समझ गया, शुक्रिया चाची। लियू यिंगवांग खुद शादी की तैयारियां जल्दी से पूरी करवाने चली गई, लेकिन बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूरता आ गई। उधर मैं जेंग रेजिडेंस के पश्चिमी आंगन के उस छोटे से कमरे में बेचैन होकर टहल रहा था। 18 साल मैंने इसी दिन का इंतजार किया था। सोचा था कि मेरी विल पावर इतनी मजबूत है कि जब सीड स्प्राउट होगा तो मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। लेकिन अब जब वो दिन सच में आ गया था तो मेरा दिल बेकाबू था, तनाव और बेचैनी से भरा। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण बादलों को चीरकर आई, वो पल आ गया। मेरे अंदर उस सीट का सख्त खोल अचानक टूट गया। मैं जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और अंदर की तरफ ध्यान लगाया। मेरे स्पिरिचुअल सी में एक छोटी सी कोम्पल धीरे धीरे मिट्टी फाड़कर बाहर आ रही थी और जैसे ही वो प्रकट हुई ऐसा लगा जैसे किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस की नींद टूट गई हो। ऊपर से एक टेरिफाइंग हेवनली थंडर उतरा जिसमें पूरी जुंग रेजिडेंस को जमींदोज करने की ताकत थी। लेकिन वो छोटी सी कॉम्पल बस धीरे से झूमती रही और उस लाइटनिंग को अपना खाना बना लिया। मैं हतप्रभ होकर देखता रहा जब वो सीड सारी हेवनली थंडर निगलकर एक विशाल डिवाइन ट्री में तब्दील हो गया जिसकी कोई सीमा दिखती ही नहीं थी। धीरे धीरे लाइटनिंग कमजोर पड़ी और गायब हो गई। फिर उस ट्री से हजारों हरी रोशनियां निकलकर मेरे पूरे जिस्म में समा गईं और मेरे डांटे में एक स्पिरिचुअल रूट का रूप ले लिया। 18 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मेरे पास भी स्पिरिचुअल रूट था। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो जम गया। वो ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल रंगहीन। जोंग लुक्सन का डार्क ब्लू था जो 6th ग्रेड टैलेंट था। लेजेंडरी हाईएस्ट ग्रेड व्हाइट रंग का होता था जो 9th ग्रेड था। लेकिन ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट, ऐसी कोई चीज मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। मुझे टेस्टिंग टावर जाना होगा। तभी मुझे उस डिवाइन ट्री पर कुछ और अजीब दिखा। उसकी शाखाओं पर विशाल ट्रांसपेरेंट फल लटके थे। सबसे नीचे वाले फल में एक कल्टीवेशन टेक्निक बंद थी, हेवन ग्रेड हाई रैंक कल्टीवेशन आर्ट, एज्योर ड्रैगन स्क्रिप्चर। मेरी सांस भारी हो गई। पूरे फ्लोइंग क्लाउड सिटी में किसी के पास भी येलो मिडिल रैंक से ऊपर की टेक्निक नहीं थी और यहाँ पहले ही फल में हेवन ग्रेड आर्ट था। मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन एक इनविजिबल फोर्स ने मुझे वापस धकेल दिया। फिर मेरे दिमाग में एक संदेश आया, जब तक मैं उस रेल्म में नहीं पहुंचूंगा फल नहीं तोड़ सकता। थोड़ी देर बाद वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड धुंधला पड़ा और मैं वापस अपने कमरे में था। बिना देर किए मैं चुपके से जेंग रेजिडेंस से निकला और स्पिरिट टेस्टिंग टावर की तरफ चल दिया। अभी टावर खुला भी नहीं था लेकिन बाहर कई लड़के लड़कियां घबराए हुए अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। लियू यिंगवांग लू जंग से गंभीरता से कह रही थी, जेनर घबराना मत, आज तुम्हारे चाचा ने कहा था कि पिछली बार टेंशन की वजह से रिजल्ट कम आया था। लू जेंग ने गहरी सांस ली। जेंग फैमिली के रिसोर्सेज सीमित थे और टैलेंट के हिसाब से बंटते थे, इसलिए आज का टेस्ट उसके लिए बहुत जरूरी था। लियू यिंगवांग ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम 3rd ग्रेड अपर रैंक निकाले तो मैं फैमिली एल्डर्स को मनाऊंगी कि तुम्हें जंग क्लैन सोर्ड टेक्निक सीखने दें। लू जांग की आंखें चमक उठी। जंग क्लैन सोर्ड टेक्निक, येलो ग्रेड मिडिल रैंक आर्ट, सिर्फ कोर मेंबर्स को मिलती थी। 10 साल की तकलीफ के बाद वो उस असली इनहेरिटेंस तक पहुंचने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। लिंगचेन, यहाँ क्यों? मैंने शांति से ब्रश उठाया और लिखा, जैसे तुम टैलेंट टेस्ट करने। हालांकि अभी मैं म्यूट का नाटक जारी रखने वाला था। जब तक स्ट्रेंथ एक लेवल तक न पहुंचे कोई शक नहीं होना चाहिए था। लू जांग ने बेबसी से हंसते हुए सिर हिलाया, तुम पहले भी कई बार टेस्ट दे चुके हो और हर बार रिजल्ट वही, कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं।
उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। स्पिरिचुअल रूट तो पैदाइशी होता है लिंचेन, या है या नहीं, एक साधारण